Hello students, today we are going to learn about the phylum Ctenophora and the phylum Platyhelminthes. So first the phylum Ctenophora. Ctenophora phylum बहुत ही छोटा phylum होता है। इसके अंदर बहुत ही कम स्पीशीज़ आती हैं, ओनली अबाउट 60 स्पीशीज़ आएंगी इसके अंदर। इनका मेन फीचर क्या होता है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है कि इनके अंदर कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। एज्यूम ये एनिमल है, इसकी बॉडी पर सब 8 रोज होती हैं सीलिया की। 8 रोज में से सीलिया रेंज होते हैं। सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, छोटे होते हैं साइज में और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं एनिमल की। तो ऐसे सीलिया की रो होती हैं 8, उन्हें क्या कहेंगे, कॉम्प्लेट्स। तो कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं 8, ये इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। साथ में ये बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिजम्स की कि वो लाइट एमिट कर सकते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स दैट दे कैन एमिट लाइट। तो कैसे दिखते हैं ये, मराइन होते हैं। तो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मराइन वाटर में नहीं मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। मराइन वाटर में भी लोअर पार्ट्स में मिलेंगे जहाँ पे अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, यानी ये चमकते हैं अंधेरे में। क्यों, रीज़न क्या होता है, अपने प्री को अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है। प्री अट्रैक्ट होके आ जाए, फिर उसको हंट कर दे, किल कर दे, या फिर जो अपोजिट पार्टनर है उसको अट्रैक्ट करने में काम आएगा। तो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी इनके अंदर बहुत अच्छे से प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मराइन होंगे। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, टिश्यू लेवल, टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। सिलेंट्रेटा का भी टिश्यू ही था, इनका भी टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही है। बॉडी सिमेट्री होंगे रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कहीं से भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तो दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनमें आप इनका कॉमन नेम क्या हो गया, कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट, इसलिए इनको कहते हैं कॉम जेलीज। जेलीफिश जैसे लगते हैं, होते नहीं हैं, जेलीफिश जैसे दिखने में लगते हैं, इसलिए क्या कहेंगे इनको, कॉम जेलीज। या फिर वॉलनट, सी वॉलनट्स, वॉलनट्स जैसे भी दिखते हैं, वॉलनट भी ऐसे होंगे, राउंड ही होता है ओवल, इसलिए इनको क्या कहेंगे फिर, सी वॉलनट भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगा, वाटर में होगा। मेल एंड फीमेल दोनों ही वाटर में गैमेट्स रिलीज कर देंगे और गैमेट्स वाटर में ही फ्यूज़ हो जाएंगे और जाइगोट फॉर्म कर लेंगे। एंड डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, यानी जाइगोट से पहले लार्वा फॉर्म होगा, उसके बाद एडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये है टीनोफोरा फाइलम। अब नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस का स्पेशल फीचर क्या है कि ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, यानी डोर्सल उसकी अपर सरफेस और लोअर सरफेस, ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है तो कैसे फ्लैट है ये, डोर्सो वेंट्रली, यानी ऐसे फ्लैट कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। नेक्स्ट इनमें एक्सक्रीशन के लिए, यानी वेस्ट जो मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कहते हैं फ्लैम सेल्स। तो फ्लैम सेल्स से होगा इनके अंदर एक्सक्रीशन। फ्लैम सेल्स क्यों कहते हैं सेल्स को, क्योंकि उन सेल्स के अंदर, ये सेल है,
इस सेल के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और सीलिया मूव करते हैं तो कैसे दिखते हैं, जैसे कैंडल है या दिया है उसकी जो फ्लेम होती है वैसे दिखते हैं। यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है तो कैसे दिखेंगे, ये फ्लेम के जैसे दिखते हैं, इनवर्ट उल्टी, है ना, इसलिए इनको कहेंगे फ्लेम सेल्स। क्या काम करती हैं, ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं, यानी एक्सक्रेशन का काम करती हैं। साथ में ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती हैं, यानी बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें सॉल्वेंट्स की, यानी उसमें जो भी मटेरियल घुला हुआ है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का भी फंक्शन करती हैं कि प्रॉपर कंसंट्रेशन में ही हो, ज़्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं। तो ये है इसका स्पेशल फीचर। नेक्स्ट, अब मोस्टली कैसे होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी अदर एनिमल की, ह्यूमन की भी हो सकता है, बॉडी के अंदर रहेंगे तो एंडोपैरासाइटिक होते हैं। अब एंडोपैरासाइटिक हैं इसलिए इनके अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं, इनकी बॉडी पे हुक प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर सकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। हुक्स कैसे होते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये जो भी जिस भी ऑर्गेनिज्म की होस्ट की बॉडी में इन्हें जाना है उससे अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, बॉडी के अंदर जाने के लिए भी हेल्प करते हैं, फिर बॉडी में टिश्यूज से भी अटैचमेंट के लिए ये हुक्स प्रेजेंट होते हैं जो अटैच करके रखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑर्गेनिज्म को उसकी होस्ट ऑर्गेनिज्म से। ऐसे ही सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सकर्स भी क्या होते हैं, अटैचमेंट के लिए ही वर्क करते हैं। जैसे लीच में सकर प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से वो अटैच हो जाती है अपने होस्ट की, वैसे इनमें भी होते हैं प्रेजेंट सकर्स जिनकी हेल्प से वो होस्ट की बॉडी से अटैच हो जाते हैं। लीच प्लेटीहेल्मिन्थेस नहीं है, बाकी उसमें भी सकर प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी सकर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इनका लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी सिमेट्री जनरली होती है बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल गॉनेट्स एक ही इंडिविजुअल में होंगी और मेल एंड फीमेल गैमेट्स भी एक ही इंडिविजुअल के अंदर फॉर्म होंगे। हर्मैफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये था प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम। नाउ द थर्ड फाइलम is Aschelminthes. प्लेटीहेल्मिन्थेस तो फ्लैट थे, इनको कहते थे अपन प्लेटफॉर्म्स। एस्केल्मिन्थेस कैसे होते हैं, राउंड होते हैं। अगर इनका अपन टीएस लें, ट्रांसवर्स सेक्शन लें, ये मान लो एनिमल है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लें तो कैसे दिखेंगे, ये राउंड दिखेंगे। ये कैसे दिखेंगे, फ्लैट ही दिखेंगे टीएस में भी। एस्केल्मिन्थेस राउंड वर्म्स हैं। कैसे होते हैं ये, मैराइन हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक मीडियम में प्रेजेंट हो सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, लैंड पर प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो मोस्टली पैरासाइटिक थे, इनमें फ्री लिविंग भी होते हैं एंड पैरासाइटिक भी प्रेजेंट होते हैं। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल ही होगा। बॉडी सिमेट्री इनकी भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मोस्टली ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस भी क्या थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही थे। सीलोम इसके अंदर प्रेजेंट होती है बट मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती, यानी स्यूडोसिलोमेट होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे थे, असिलोमेट थे। अब इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो कंप्लीट होगी। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, फूड के लिए जो पैसेज होता है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल। फूड इनटेक होगा माउथ से एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ एनएस के थ्रू फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है जब उसमें माउथ भी प्रेजेंट है एंड एनएस भी प्रेजेंट है। तो एस्केल्मिन्थेस में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो होती है कंप्लीट। प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी प्रेजेंट होती है बट होती है इनकम्प्लीट। माउथ प्रेजेंट होगा
एनएस प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि इसमें वेस्ट ही बहुत कम बनता है। कहाँ रह रहे हैं ये? एंडोपैरासाइटिक हैं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह रहे हैं और पहले से ही जो डाइजेस्टेड फूड है उसी पर फीड कर रहे हैं, तो कोई वेस्ट मटेरियल बनता ही नहीं है या बहुत कम बनता है, तो वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सक्रेट कर दिया जाता है। अब एस्केलमिन्थीस में जो इंडिविजुअल होते हैं वो डायोशियस होते हैं। डायोशियस यानी मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे। प्लेटिहेलमिन्थीस तो हर्मैफ्रोडाइट होते हैं यानी मोनोशियस होती हैं। ये होंगे डायोशियस यानी मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे। मेल गैमेट्स बनेंगे मेल्स में, फीमेल गैमेट्स बनेंगे फीमेल्स में। और मोस्टली जो होगा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है मोस्टली। प्लेटिहेलमिन्थीस में मोस्टली इनडायरेक्ट होता है, इनमें मोस्टली डायरेक्ट होता है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, यानी डायरेक्ट चेंज होकर क्या बना लेगा? जाइगोट एडल्ट लाइक ऑर्गेनिज्म बना लेगा, बस साइज में स्मॉलर होगा। अब इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी मिलता है, यानी अपन दोनों इंडिविजुअल्स को एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। जो फीमेल्स होती हैं वो होती हैं लार्जर कंपैरेटिवली और मेल्स होते हैं स्मॉलर।